तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देश में 24 घंटे का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है कोरोना का, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल कोरोना के 3,29,000 नए केस 24 घंटे में सामने आए हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 3,876 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो टेस्टिंग घटने से कोरोना के केस में ये कमी आ रही है, क्योंकि टेस्टिंग सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। और कोरोना का संक्रमण दर बढ़ने से दरअसल चिंता जो है वो लगातार बढ़ रही है। देश में 24 घंटे में 3,29,000 नए बीमार दर्ज किए गए हैं। कोरोना का संक्रमण लेकिन जो दर बढ़ रहा है वो चिंता का विषय अपने आप में बना हुआ है। तो कोरोना की टेस्टिंग घटी है, लेकिन संक्रमण दर पहले से ज्यादा दर्ज किया गया है। और इधर दिल्ली महाराष्ट्र में कोरोना केसों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। बता दें आपको कि दिल्ली में 24 घंटे में 12,651 नए मरीज सामने आए हैं, 319 की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 24 घंटे में 37,236 केस सामने आए हैं और 549 की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के 1,749 नए मामले सामने आए हैं, 74 की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 21,331 नए केस सामने आए हैं और 278 की मौत हो चुकी है। और चलिए दिल्ली से पुलकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुंबई से शिवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले पुलकित, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। पुलकित, लगातार सांसें जो है वो थम रही हैं, लेकिन सियासत जो है वो जमकर हो रही है। क्या लग रहा है, हम सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार की सियासत में ही उलझे रहेंगे या फिर वाकई में जनता के लिए कुछ करेंगे भी? क्योंकि दिल्ली की जनता मर रही है, लेकिन उसकी फिक्र किसी को नहीं है। दोनों सरकार को सिर्फ अपनी छवि सुधारने की चिंता है। देखिए, हालात यही है। आप दवाइयों की बात करें, बेड्स की संख्या की बात करें और अब वैक्सीन की बात करें, तो भी टकराव की ही स्थिति बनी हुई है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में। ऑक्सीजन की मांग को लेकर अस्पतालों को हाईकोर्ट तक जाना पड़ गया। ये हालात है देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि किस तरीके से ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक की लड़ाई दोनों सरकारों के बीच में सार्वजनिक है। तमाम लोग लगातार वो देख रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट तक को इसमें दखल देना पड़ रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर दिल्ली के लिहाज से यह है कि जब दिल्ली में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो करीब 28,000 केसेस आ रहे थे, जो कल घटकर 12,651 पर आ गए। इसका श्रेय कहीं ना कहीं लॉकडाउन को जाता है कि लॉकडाउन ने संक्रमण दर को रोका है। ये तमाम एक्सपर्ट इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से संक्रमण दर रुकी और उसकी वजह से 12,000 के आसपास ये केस पहुंच गए। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन, क्योंकि एक आर्थिक तंगी से भी तमाम लोग जूझ रहे हैं, लॉकडाउन में जैसे ही कमी आएगी, एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि फिर से संक्रमण दर बढ़ेगी और लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन, जिसमें ढिलाई अब दिखाई दे रही है कि वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन ना होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तमाम जो लोग हैं वो कई कई घंटे तक अपने लिए वैक्सीन के लिए बुकिंग करते रहते हैं, लेकिन बुकिंग नहीं हो पाती है। कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी साफ कर दिया कि दिल्ली के पास चंद दिनों की ही वैक्सीन अब बची हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, चंद दिनों की वैक्सीन है और ऐसे में कैसे वैक्सीनेशन होगा, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, शिवानी हमारे साथ लगातार बनी, महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, शिवानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दिल्ली से पुलकित ये जुड़े हुए थे। शिवानी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में 24 घंटे में 37,236 केस आए, 549 की मौत हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना के केसों में रिकॉर्ड गिरावट भी दर्ज की जा रही है और खुद महाराष्ट्र मॉडल की तारीफ अब कोर्ट भी कर चुका है, केंद्र सरकार भी कर रही है। तो वाकई में वहां के लोगों की, वहां के जो लीडर्स हैं, उन लोगों की तत्परता हम इसे कहें या फिर जो सख्ती के साथ पाबंदियां लागू की गई थी वो एक वजह हम इसे मानकर चलें? देखिए रचना, यहाँ पर दोनों ही पहलुओं की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ जहाँ लॉकडाउन का असर है, इसमें लोगों ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया था लॉकडाउन को। टेस्टिंग काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से आंकड़े कम आ रहे हैं। लोगों का सपोर्ट और प्रशासन की गंभीरता ही थी जिसके चलते महाराष्ट्र मुंबई के केसेस कम हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार कोर्ट से प्रशंसा मिलने के बाद शायद सरकार अपनी जिम्मेदारियों से हाथ छुड़ाते नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल मैं जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूँ, यहाँ वैक्सीन का एक डोज पिछले 2 दिनों में नहीं आया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देंगे कि मुंबई के फिलहाल आर्य पोदार वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़े हैं और आपको बता दें कि यहाँ तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि जो लोग हैं वो लगातार आते हैं, पूछताछ करते हैं। कल ही के दिन से लोग 4-6 घंटे लाइन में खड़े थे, वैक्सीन खत्म हो गई थी, जिसके बाद वो यहाँ आए, उन्हें एक कूपन दिया गया और आ जाने के बाद पता चलता है कि अभी तक अस्पताल को, अभी तक सेंटर को वैक्सीन मिली ही नहीं है, यानी कि आज यहाँ पर वैक्सीन आई ही नहीं है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट आदमी है तो इंजेक्शन बोलते हैं और नहीं वाला मांगता है, ये मांगता है, तो बाकी का गवर्नमेंट किधर जाएगा?
फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर अब इससे कुछ मिनटों पहले दर्जन भर से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स मौजूद थे जिनकी उम्र 70 के पार थी, जिन्हें हम लोगों ने ये बताया कि जहाँ दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन मौजूद है वो वहां जाएं, वरना यहाँ पर का जो हालात थी यहाँ पर वो काफी ज्यादा गंभीर थी। वैक्सीनेशन की कमी के चलते महाराष्ट्र आगे आने वाले दिनों में जरूर किसी न किसी खासी मुसीबत में पड़ सकता है, क्योंकि वैक्सीन अगर सेंटर्स तक ही नहीं पहुंच रही है तो लोगों तक कैसे पहुंचेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए लगातार सरकार कम हो रहे आंकड़ों के साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाने पर अगर ज्यादा ध्यान दे तो शायद ये आंकड़े और तेजी से गिर सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान होगा तो कोरोना के केसों में रिकॉर्ड गिरावट जो है वो और भी ज्यादा दर्ज की जाएगी। हमारे साथ बसंत पांडे जयपुर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बसंत पांडे, फिलहाल जयपुर के क्या हालात? देखिए, हालांकि बीते 24 घंटे की अगर बात करें, राजधानी में एक राहत भरी खबर है, क्योंकि प्रतिदिन 4000 से अधिक आंकड़े निकल के आ रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटे की अगर बात करें 3000 से कम जो है पॉजिटिव राजस्थान में निकलकर सामने आया है। जयपुर में निकलकर सामने है, और राजस्थान का आंकड़ा अगर बात करें तो 16000 से अधिक पॉजिटिव जो है पूरे राजस्थान में निकल के सामने आया है। लेकिन मौत का आंकड़ा जो है उसमें कमी देखने को नहीं मिल रही है। 160 बीते 24 घंटे में जो है कोरोना से मरीजों की मौत हुई है, और खुद मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं अधिकतर मरीजों की ऑक्सीजन से मौत हुई है। इसको लेकर लगातार केंद्र से मांग की जा रही है कि प्रॉपर सप्लाई जो है ऑक्सीजन की राजस्थान में हो, क्योंकि राजस्थान का जो ऑक्सीजन प्लांट था वो केंद्र के अधीन है। ऐसे में जो है ऑक्सीजन के लिए केंद्र से लगातार मांग की जा रही है। डोज की सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। आज अधिकतर स्वास्थ्य केंद्र या अस्पतालों में जो है वैक्सीन नहीं लग रही है, क्योंकि वैक्सीन खेप है वो केंद्र की ओर से नहीं पहुंची है। हालांकि खुद केंद्र की ओर से कहा गया था कि बीते 15 दिनों में 23 लाख की डोज जो है राजस्थान को दी जाएगी, लेकिन आज सुबह से ही कहीं ना कहीं जो आम जन है वो स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर डोज नहीं मिल रही है। अस्पतालों के भी यही हाल है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में भी जो है लोगों को वैक्सीन की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसके साथ साथ ही आरयूएचएस की बात करें, जयपुरी अस्पताल की बात करें, कांवटिया की बात करें, तमाम जगह पर जो है वैक्सीन की सुविधा नहीं है, जिसके चलते आम जनता को हताश होना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से भी आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में जो है मंथन किया जाएगा, और खुद चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी लगातार केंद्र को पत्र लिखने में लगे हैं। हालांकि मांग लगातार उठ रही है कि जो प्रॉपर सप्लाई है, चाहे वो डोज की हो चाहे ऑक्सीजन की हो, अगर वो प्रॉपर तरीके से होगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान में जो है कोरोना का खात्मा होगा। क्योंकि जब पहली लहर आई थी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री और तमाम जो चिकित्सक थे जमीनी स्तर पर उतरकर लगातार मॉनिटरिंग करने में लगे थे। इसी का देखना होगा कि उस सर्वदलीय बैठक के बाद क्या कुछ होता है। बसंत, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बसंत पांडे जयपुर से, शिवानी मुंबई से और पुलकित दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। आप सभी तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अलग अलग राज्यों से जानकारी पहुंचाने के लिए। वहीं राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी कोरोना का कहर देखा जा रहा है। यहाँ की शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची है। लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कोटा से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडियन न्यूज संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज। लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मुक्तिधामों में शव रखने की जगह नहीं है, और लगातार जिला प्रशासन भी इस बात के लिए चिंतित है। किशोरपुरा मुक्तिधाम के कुछ ऐसे हालात आपको दिखाते हैं। ये सब वो अस्थि कलश हैं जो हरिद्वार जाने हैं। सामने वो डेड बॉडी रखी हुई है जो अपनी बारी का इंतजार कर रही है, और साथ में ये विद्युत शव गृह है जहाँ पर इन्हें कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उनका यहाँ पर विद्युत शव के जरिए दाह संस्कार किया जा सकता है। हमारे साथ मुक्तिधाम से जुड़े हुए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। रोज कितनी डेड बॉडी यहाँ पर आ रही है? 15-20 डेड बॉडियाँ तो मेरे इलेक्ट्रिक में आ रही हैं। कम से कम 12-15 तो डेली जला रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक में। और जो बाहर की लकड़ियों से जलने वाली उनकी वो अलग है, लकड़ियों की उनकी गिनती अलग है। ऐसे गिनती मिला के देखो तो 30-35 डेड बॉडियाँ डेली आ रही है। साफ तौर पर कहना है कि रोज 30 से 35 डेड बॉडी रोज आ रही है। ये कोटा शहर का एक मुक्तिधाम है जो नए कोटा को जोड़ता है। अगर कोटा शहर की बात करें ओवरऑल तो यहाँ पर काफ़ी सारे मुक्तिधाम है। सभी जगह की स्थिति ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, राजस्थान, कोटा। तो आपने कोटा राजस्थान से हालात वहाँ के जाने, देखिए कि कैसे कुछ कलश जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, कुछ अर्थियाँ जो हैं वो इंतजार कर रही हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।